नमस्कार सभी को। आज हम बाइबल पे बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द किंग्स जेम्स वर्जन ऑफ द होली बाइबल, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो जो हम चेक करने वाले हैं आज, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, and the earth was without form and void, and darkness upon the face of the deep, and the spirit of the good moved upon the face of water। अर्थात आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब रचना की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब आत्मा तो हमारे आदमियों की मंडलाती थी बॉलीवुड फिल्मों में, पर यहाँ गॉड की मंडला रही है। कमाल की बात है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी और आकाश की रचना की गई है गॉड के द्वारा। हेवन, यहाँ हेवन लिखा है। सूर्य, तारे, गैलेक्सीज, इन सब की रचना गॉड ने नहीं करी है, इसके हिसाब से, बाइबल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एंड द गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट, एंड गॉड सॉ द लाइट दैट इट वाज गुड, एंड गॉड divided the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day। मतलब तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यहाँ परमेश्वर के कहने से बात हो रही है, चाहने से नहीं। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ये क्या है? अलग किया, छटाई। और परमेश्वर उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। चलिए, पहला दिन हो गया। अब दूसरे दिन में चलते हैं। एंड द गॉड सेड लेट देयर बी firmament in the midst of the water, and let it divided the water from the water, and the God made the firmament and divided the water which were the firmament from the water which were above the firmament and firmament, and it was so। And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। आकाश यहाँ पहले भी बनाया गया था, और फिर दोबारा से आकाश बनाया गया है। कहाँ थे हम? और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अच्छा, 2 दिन हो गया अब यहाँ पे। अब तीसरे दिन में चलते हैं। एंड गॉड सेड लेट द वाटर अंडर द हेवन बी गैदर्ड टुगेदर into one place, and let the dry land, earth, and the gathering together of the water called he seas। And God saw that it was good, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, the fruit tree yielding fruit after the kind, whose seed in itself upon the earth. And it was so, and the earth brought forth grass, herbs yielding seed after the kind, and the tree yielding fruit whose seed in itself after his kind। And God saw that it was good, and the evening and the word the third day। अब तीसरा दिन यहाँ पे गुजरता है। आइए इसका अनुवाद जान लेते हैं एक बार हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ
को उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी की हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी की हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जो ईश्वर बोल रहा है वही हो रहा है। हालांकि ईश्वर की शक्ति के अनुसार जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। यहाँ तो बोलना पड़ रहा है ईश्वर को। और एक कमाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एंड द मॉर्निंग वर द सिक्स्थ डे, यहाँ तक। एंड गॉड सेड, बिहोल्ड आई हैव गिवन you every herb bearing seed which upon the face of all the earth, and every tree in the which the fruit of earth, and to every fowl of the air, and to everything that creeped upon the earth where there is life, I have given every green herbs for meat. And it was so. And God saw everything that he made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. यहाँ तक गॉड को 6 दिन लगे हैं, अपने बाइबल वाले गॉड को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी और पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। और इसके बाद किसी भी पैराग्राफ में आपको डे का विवरण नहीं दिखाई देगा, दिन का, सांझ भोर का। तो मतलब यहाँ ये फिक्स है, क्लियर है कि गॉड को भी 6 दिन लगे थे पृथ्वी को सजाने संवारने में। बना तो उसने पहले ही दिया था। यहाँ पे पहले आप 1:1 में देख लीजिए। इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, मतलब उसने स्वर्ग को, या मतलब आकाश कह लो, इसको पहले ही बना लिया था। उसके बाद सजाने में उसको 6 दिन लगे। और इस्लाम में कुरान के हिसाब से अल्लाह को शायद 4 दिन लगे थे। तो अल्लाह से थोड़ा सा स्लो है मामला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि एक तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक तो अपने गॉड है, गॉड के चाहने से कुछ नहीं होता, गॉड को बोलना पड़ता है। जब गॉड बोलता है वही होता है। और यहाँ आप इसमें 1:3 में देखिए, द गॉड सेड देयर बी लाइट, एंड देयर वाज अ लाइट। जब गॉड कहता है लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो जाता है। एंड गॉड saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness। गॉड ने लाइट में से डार्कनेस निकाली, जबकि डार्कनेस पहले से अवेलेबल मौजूद होनी चाहिए। ये थोड़ा सा विरोधाभास है यहाँ पर। हालांकि हमारा यही कहना था कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन होते हैं, उनका सबका लगभग एक जैसा ही हाल है। कोई 4 दिन में बना रहा है, कोई 6 दिन में बना रहा है। मतलब शायद ये हो सकता है कि जब इस्लाम आया था तब ईसाई पहले से थे, क्रिश्चियनिटी पहले से थी। तो शायद उनको डिबंक करने के लिए कि हाँ, तुम्हारा गॉड हमसे मतलब फास्टर है, हमारा अल्लाह, तो इसलिए शायद ऐसा किया होगा। उन्होंने 6 को 4 कर दिया, और 4 में उन्होंने बना भी दी पृथ्वी। उस पर पहाड़ वहाड़ ठोक दिए थे 4 दिन के अंदर, मेरे ख्याल ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो चलिए, बस इतना ही बताना था आपको। नमस्कार सभी को।